तो हम लोग कौन सा लगाने वाले हैं, क्यों लगाने वाले हैं, मैं दोनों बता रहा हूँ। तो हम लोग को सबसे पहले जाना है प्लगइन्स पे। प्लगइन्स पर पहुँचने के बाद हम लोग को यहाँ पे ऐड करना है ऐड प्लगइन। ठीक है, यहाँ पर आपको ऐड प्लगइन पर क्लिक करना है और यहाँ पर एक प्लगइन का नाम सर्च करना है जिसका नाम है रैंक मैथ। और रैंक मैथ के अलावा भी तो बहुत सारे टूल हैं, जैसे यूज्ड एसईओ आता है जो इसके जस्ट बगल में ही है। ठीक है, और ऑल इन वन एसईओ आता है और रैंक मैथ। तीनों में से 3 टूल सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। और हम रैंक मैथ क्यों यूज़ कर रहे हैं उसका रीज़न ये है कि जो इन सब चीज़ों में प्रीमियम मिलता है वो इसमें आपको फ्री में मिल जाता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें यूज्ड एसईओ में प्रीमियम में जो यहाँ पे आपको आसानी से फ्री में मिल सकती हैं। और ऐसा नहीं कि फ्री में मिल रही हैं तो उसकी वैल्यू उस लेवल पे नहीं मिलती। ठीक है, उसकी वैल्यू भी मिलती है क्योंकि आपको एट दी एंड एक ऑप्शन मिलता है टाइटल, डिस्क्रिप्शन और कंटेंट को अपग्रेड करने का, तो वो ऑप्शन इसमें भी है। तो इसके लिए हम ये यूज़ करते हैं जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा एसईओ के फैक्टर्स को यूज़ कर पाएँ और रैंकिंग को इंक्रीज़ कर पाएँ। तो हम लोग रैंक मैथ को करेंगे इंस्टॉल और एक्टिवेट। अब आप चाहो तो अपना अकाउंट कनेक्ट कर सकते हो। कनेक्ट करने के लिए वो आपसे आपका जीमेल आईडी या कुछ बाकी चीज़ें मांगेगा। तो मैं अभी अब कनेक्ट इसलिए नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ये मेरा अकाउंट तो है नहीं, ये किसका अकाउंट है, अखिलेश का। तो अखिलेश बाद में कनेक्ट कर लेगा। तो आप यहाँ से स्किप स्टेप पे करोगे क्लिक, और आप लोग जब करोगे तो इसको कनेक्ट कर सकते हो जीमेल से, कोई दिक्कत नहीं है। स्किप स्टेप एडवांस पे रखना, स्टार्ट विजार्ड। अब आप चाहो तो ये पूरी डिटेलिंग फुलफिल कर सकते हो। ठीक है, जिसमें आपके कुछ बेसिक डिटेल वो आपसे पूछेगा, आपके शॉप के, आपकी वेबसाइट किस चीज़ से रिलेटेड है वो पूछेगा, बिजनेस का टाइप, ऑर्गेनाइजेशन है या किस सेगमेंट से रिलेटेड है वो, वेबसाइट का नेम, ऑल्टरनेटिव नेम और बाकी पूरी चीज़ें आपसे पूछेगा जो आप फुलफिल कर सकते हो। बहुत बेसिक स्टेप्स हैं। आप चाहो तो सेव एंड कंटिन्यू करते हुए आगे काम कर सकते हो। इसको स्किप करेंगे अपन। और अब बाकी चीज़ें आ रही हैं, लाइक साइट मैप हमने पढ़ा था, साइट में पढ़ा था एक्सएमएल, इसको हम सिंपल ऑन कर सकते हैं, जहाँ से आपकी पोस्ट, पेज, फ्लोटिंग एलिमेंट्स होंगे, आपके कोई प्रोडक्ट होंगे, सब चीज़ उसके अंदर आ जाएंगी। चाहे वो कोई कैटेगरी हो, आपको कोई ब्रांड करना है तो ब्रांड भी ले सकते हो, और आपको प्रोडक्ट कैटेगरी लेनी है तो वो भी ले सकते हो। सभी का एक साइट मैप बन के सर्च इंजन क्रॉलर्स को आसानी से हेल्प करेगा किस तरीके से काम होता है। तो सबका पहले साइट मैप क्रिएट होगा जैसे आप सिलेक्ट करते जाओगे। ठीक है, सेटअप की प्रोसेस बड़े ध्यान से देखना, रिकॉर्ड भी मैं कर रहा हूँ लेकिन इस प्रोसेस को देखना भी ध्यान से। सेव एंड कंटिन्यू। अब कोई भी जो ब्लैंक कैटेगरी है आप उसको इंडेक्स तो करवाना चाहोगे नहीं, ब्लैंक कैटेगरी को इंडेक्स करवाना है क्या भाई? जो जो एम्प्टी कैटेगरी है या टैग है उसको हमें सेव ही नहीं करवाना डेटाबेस पे, खाली है क्योंकि। तो इसको ऑन कर देना। नो फॉलो एक्सटर्नल लिंक, हर एक्सटर्नल लिंक हमें फॉलो करने से मना करना है। मतलब हम लोग ने, याद है हम लोग ने मेटा रोबोट्स पढ़े थे तो फॉलो नो फॉलो का ऑप्शन था, तो हम लोग यहाँ पे मना कर रहे हैं कि हमारी वेबसाइट जो भी एक्सटर्नल लिंक लगी है दूसरे की वेबसाइट की उसको फॉलो ना किया जाए। तो हमने ऑन कर दिया। जितनी भी एक्सटर्नल लिंक लगी है वो न्यू टैब या न्यू विंडो पे ओपन होनी चाहिए, हमने वो ऑन कर दिया। सब बेसिक डिटेल है, अभी तक कोई भी इतनी टेक्निकल डिटेल नहीं आई है। ये रेडी हो गया। इसके बाद सेटअप एडवांस ऑप्शन में जाके आप इसको एडवांस लेवल पे सेटअप कर सकते हो, जिसमें आपसे कुछ बेसिक चीज़ें पूछेगा। 404 पूछेगा, रिडायरेक्शन पूछेगा, जैसे रोल मैनेजर है। मुझे कोई रोल मैनेजर इसमें सेट नहीं करना, मैं अभी इंडिविजुअल इसको मैनेज कर रहा हूँ। तो ना मैं वर्डप्रेस का कोई एडमिन डालूंगा, ना ऑथर डालूंगा, ना कुछ डालूंगा, क्योंकि अभी आप खुद ही एडिट कर रहे हो वेबसाइट। या कोई ऑथर है क्या आपके पास? नहीं है, तो आप स्किप कर दोगे इस स्टेप को। उसके बाद 404 पेज को मॉनिटर करना है, ऑन कर दो कि कल की डेट में कोई पेज, 404 पेज क्या होता है, जो हमारी वेबसाइट पे आज की डेट में अवेलेबल नहीं है, जिसको हम बोलते हैं ब्रोकन लिंक। ठीक है, मैं सेटअप करते करते 404 समझा ही देता हूँ जिससे आप लोग को डाउट ना हो। 404 पेज को और क्या बोला जाता है? जो 404 पेज है उसको बोला जाता है ब्रोकन लिंक और पेज नॉट फाउंड। आप लोग ने देखा होगा कई बार जब हम गूगल पे सर्च करते हैं या कोई गलत वेबसाइट या गलत यूआरएल हमसे डल जाती है तो वहाँ लिखा आता है पेज नॉट फाउंड। सभी के साथ कहीं ना कहीं ये इशू हुआ होगा, पेज नॉट फाउंड वाला, उसको पेज नहीं मिला होगा भाई, हुआ होगा ना, ये मेरे साथ ही होता है, हुआ है ना सबके साथ।
तो पेज नॉट फाउंड वाला जो यस सर, प्रोसेस है, हुआ है सर। हाँ, तो पेज नॉट फाउंड वाला जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं 404 एरर या पेज नॉट फाउंड, या इसी को हम कहते हैं ब्रोकन लिंक। इसलिए कंफ्यूज मत होना, तीनों एक ही चीज़ होती है। क्लियर हुआ? ब्रोकन लिंक मतलब कि ये लिंक अब आपकी वेबसाइट पर नहीं है, पहले हुआ करती थी, टूट गई है वो लिंक, अब नहीं है, कनेक्शन ही नहीं है उस लिंक से। मान लीजिए मेरी वेबसाइट पर पहले rankbrainmarketing.com/vikas मैंने अपना एक पेज बनाया हो था, मान लो, मैंने बनाया नहीं, सपोज होता, और आज की डेट में वो मेरी वेबसाइट से हट जाता, तो जब कोई ये पेज ओपन करेगा तो उसको लिखा आएगा 404 एरर या पेज नॉट फाउंड। ब्रोकन लिंक लिखा नहीं आता, ब्रोकन लिंक सेगमेंट का नाम है। यहाँ पे लिखा आएगा पेज नॉट फाउंड या 404 एरर। क्लियर हुआ? डन। तो इसको हमने ऑन कर दिया है। कहाँ पे? जैसे ही कोई 404 मिलेगा, जो पेज जिसमें एरर होगा वो फाउंड कर लेगा। अभी हमें रिडायरेक्शन करना है क्या किसी का? नहीं करना। अगर हमें रिडायरेक्शन करना होगा तो हम डायरेक्ट रिडायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमें कोई भी रिडायरेक्शन नहीं करना, ना 301 ना 302, तो इसको हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू। देन स्कीमा टाइप। स्कीमा मार्कअप का काम क्या होता है? स्कीमा मार्कअप का काम होता है आपके रिजल्ट को स्ट्रक्चर्ड वे में फॉर्मेट सर्च इंजन पे विजिबल करना। तो पहले ही आपसे पूछता है कि आपका जो स्कीमा टाइप रखना है पोस्ट का वो कैसा रखना है। हमने लगा आर्टिकल फॉर्मेट में रखना है। डिफ़ॉल्ट जो रहता है वो आपका सही रहता है वर्डप्रेस के अकॉर्डिंग और एसईओ टूल के अकॉर्डिंग, तो इसको हम छेड़छाड़ नहीं करते। बट हाँ, अगर आपको न्यूज़ वेबसाइट है तो आप चेंज करो फिर न्यूज़ आर्टिकल पे, या आपसे ब्लॉग पे काम कर रहे हो तो ब्लॉग पे लिखो। तो इसलिए हम लोग इसको बाय डिफ़ॉल्ट पे रखते हैं। जो भी टाइप है आपका, ब्लॉग का टाइप है, आर्टिकल टाइप है, न्यूज़ आर्टिकल का टाइप है, वो आप सेलेक्ट कर लो, ठीक है। और मेरा सजेशन होता है, आप अपने अकॉर्डिंग चेंज तो कर सकते हो, बट मेरा सजेशन ये होता है कि आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट रहने दो। रीज़न, क्योंकि जब आप स्कीमा बाय डिफ़ॉल्ट रहने देते हो तो आपका गूगल पे रिजल्ट का स्ट्रक्चर चेंज होता है। आप देखना, जो जेन्युइन आना चाहिए वो आता है। अगर इनकेस नहीं आता तब हम फिर इसमें चेंजेस करते हैं, ठीक है। देन सेव एंड कंटिन्यू। ये हमारा पूरा सेटअप हुआ। अब इसके कुछ पैरामीटर्स है। कंटेंट AI 404 हम जो अभी समझ चुके हैं। ACF मतलब एडवांस कस्टम फील्ड, इसका प्लगइन हमें ऐड करना पड़ता है, ठीक है। ACF प्लगइन को हम इंस्टॉल करके एक्टिव करते हैं, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ों को कस्टमाइज़ कर सकते हैं एडवांस लेवल पे, ठीक है। AMP जो हमारे मोबाइल पेजेस के लिए होता है, एक्सलेटर मोबाइल पेजेस के लिए, वो हम एनेबल कर सकते हैं यहाँ से। एनालिटिक्स है। एनालिटिक्स मतलब जो हमारी वेबसाइट पर आने वाले ट्रैफिक को एनालाइज करेगा कि कहाँ से आ रहा है, कितना आ रहा है, कितनी देर रुक रहा है, पूरी चीज़ों का एनालिसिस करता है ये टूल, जिसको हम बोलते हैं एनालिटिक्स, ठीक है। अब इसके अलावा और भी ऑप्शंस हैं, लाइक बीबी प्रेस है, बडी प्रेस है। बीबी प्रेस और बडी प्रेस मेन काम करते हैं फोरम साइट्स पे। दोनों का अगर आप देखा जाए तो दोनों फोरम साइट पे काम करते हैं। फोरम साइट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। रीज़न, ऐसी वेबसाइट जो डिस्कशन से रिलेटेड साइट्स होती हैं वहाँ पे ये हेल्पफुल है, ठीक है। कि भाई ये कंट्रोल कर सकते हैं कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं, कैसे सर्च कर रहे हैं, कहाँ पे कौन सी कैटेगरी है फोरम की, कौन सी पोस्ट है, ये उन सब चीज़ों को मैनेज करने में हेल्प करता है। हमारी वेबसाइट नॉर्मल प्रोडक्ट या सर्विस वेबसाइट है या ब्लॉग वेबसाइट है, कोई डिस्कशन वेबसाइट नहीं है जहाँ पे लोग हर एक टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हों, ठीक है। तो बीबी प्रेस और बडी प्रेस की इसमें नीड नहीं है। बट सर आवाज आपकी ब्रेक हो रही है बीच बीच में। बट अभी क्लियर आ रही है? अभी ब्रेक हो रही है? अभी तो सही आ रही है। हाँ, तो बीबी प्रेस और बड़ी प्रेस क्या होता है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। बीबी प्रेस और बड़ी प्रेस क्या होता है, फोरम सबमिशन साइट्स या फोरम साइट्स के लिए हेल्पफुल है, जो उनकी पोस्ट और कैटेगरीज इन और प्रोफाइल्स को मैनेज करने में हेल्प करता है, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि जब डिस्कस होते हैं तो बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं और बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं अलग अलग टॉपिक्स पे, ठीक है। कभी आप फोरम सबमिशन फोरम साइट्स पे जाओगे ना, तो एक ही टॉपिक पे हज़ारों लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं, अपने अपने व्यूज़ दे रहे होते हैं। तो उन सब चीज़ को मैनेज करने के लिए इन दोनों की ज़रूरत पड़ती है, अगर वर्डप्रेस पे ये कर रहे हो तो, ठीक है। तो इनको अगर आप एक्टिव करना है तो आपको इनके प्लगइन इंस्टॉल करने पड़ेंगे, बीबी प्रेस और बडी प्रेस के, और फिर ये एक्टिवेट होंगे, ठीक है।
इसके बाद इमेज एसईओ, खिड़की लगा देना। इमेज एसईओ, इमेज एसईओ मतलब आप इसको ऑन कर दो, जो भी आपकी इमेज रहेगी वो ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज हो जाएगी। ठीक है, उससे क्या होगा, आपकी वेबसाइट जो ज़्यादा टाइम ले रही है लोड होने में वो ज़्यादा टाइम नहीं लेगी। ठीक है, आप इसका यूज़ कर सकते हो। उसका जो ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिकली टाइटल टैग से ले लेगा। ऑल्ट टेक्स्ट क्या होता है मैं बताऊंगा अभी आगे चल के, तो वो ले सकता है वो इमेज ऑल्ट टैग उससे। इंस्टेंट इंडेक्सिंग ऑटोमेटिक ऑन है, मतलब आपकी वेबसाइट का जो भी कंटेंट या जो भी कंटेंट आप ब्लॉग डालोगे वो इंस्टेंट इंडेक्सिंग के लिए रिक्वेस्ट हो जाएगी यहाँ से। लिंक काउंटर जो आपकी वेबसाइट के टोटल नंबर ऑफ लिंक को काउंट करता है, चाहे वो इंटरनल लिंक हो, एक्सटर्नल लिंक हो या कोई सी भी लिंक हो, उन सभी लिंक को वो काउंट करता है, तो हमने ऑन कर रखा है। अब एक प्रोसेस आया था LLMS-TXT, ये क्या होता है, ये कस्टम जो होता है लाइक आपकी वेबसाइट में जो भी पोस्ट है, टर्म्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट जो होता है हमारी वेबसाइट पे, उसको AI मॉडल के अकॉर्डिंग ये गाइड करने में हेल्प करता है। अभी तक इसको हम लोग ने ऑन नहीं किया हुआ तो हम इसको ऑन कर सकते हैं। ठीक है, लोकल एसईओ जो हमारे लोकल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में हेल्प करता है। ये क्या होता है, इसका एक चैप्टर ही अलग है। मतलब आप चाहते हो जैसे आपका बिजनेस भोपाल में है, तो आप चाहते हो सिर्फ भोपाल वाले आप भोपाल वाले सर्च करें तो सबसे पहले आप लोग का बिजनेस रैंक करे दिखे, तो वो इसमें हेल्प करता है आपकी वेबसाइट को रैंक कराने में। न्यूज़ वेबसाइट, न्यूज़ साइट मैप, एक साइट में होता है नॉर्मल जो हम लोग इनेबल कर चुके हैं अगर ध्यान हो तो, एक होता है न्यूज़ साइट मैप। न्यूज़ साइट मैप थोड़ा सा डिफरेंट होता है। क्यों भाई, क्योंकि देखो सर्विस वेबसाइट में आपने 10 पेज बना लिया, मैं कहता हूँ प्रोडक्ट वेबसाइट में हमने 50 प्रोडक्ट ऐड कर लिए, मैं कहता हूँ 50 और करोगे इन फ्यूचर, 100 कर दिए। ठीक, यही लिमिट्स होती हैं। अब अगर न्यूज़ वेबसाइट की बात की जाए तो न्यूज़ वेबसाइट की कोई लिमिट नहीं है। आज दिन भर की 100 खबरें तो ऐसे ही चली जाएंगी, कल फिर 100 जाएंगी, परसों हो सकता है 100 से ज़्यादा जाए। क्या मैडम, कुछ बोल रहे हैं कोई? सर आवाज ब्रेक हो रही है। मैडम एक बार रिकनेक्ट करिए आप अपने एंड पे। बाकी और भी आवाज़ सभी को ब्रेक आ रही है क्या, या मैम अभी आपके पास ही आ रही है? ब्रेक ही हो रही है आपकी वॉइस ब्रेक। हाँ तो रुको मैं सर ब्रेक हो रही थी, आवाज ब्रेक हो। हाँ तो सब इकट्ठा बताओ, मैं रिज्वाइन करता हूँ, रुको 1 मिनट। क्लास में रहना, छोड़ के मत जाना क्लास। अभी क्लियर आ रही है मेरी आवाज़? यस सर। चलिए मैं दोबारा से रीशेयर Yes, कर रहा हूँ sir. स्क्रीन आप सभी से। बता दिया करो ऐसे सभी लोग भाई, तो क्या होता है ना, ऐसा कुछ ब्रेक छूटेगा नहीं। तो हम लोग न्यूज़ साइट मैप की बात कर रहे थे। न्यूज़ साइट मैप जो होता है बाकी साइट मैप जो होते हैं उससे अलग होते हैं, क्योंकि यहाँ मल्टीपल पोस्ट जाती है एक दिन के अंदर, 100 पोस्ट जा रही है, 200 न्यूज़ जा रही है, 500 न्यूज़ जा रही है, तो यहाँ पर इंस्टेंट इंडेक्सिंग भी ऑन होता है। और इनका जो साइट मैप होता है लेयरिंग वाइज होता है, बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, बहुत सारी कैटेगरीज के अंदर मल्टीपल पोस्ट होती हैं, इमेजेस होती हैं, तो इन सब का साइट मैप बहुत बड़ा होता है। तो ये प्रो वर्जन में, और हमारी वेबसाइट न्यूज़ वाली है भी नहीं, तो इसलिए हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। ना ही हमारे पास कोई पॉडकास्ट से रिलेटेड कोई प्रोसेस है क्या? पॉडकास्ट पे हो आप, अगर आप पॉडकास्ट वाले ऑप्शन में जा रहे हो तो आप वहाँ पे इसको ऑन कर सकते हो प्रो लेने के बाद। फिर रिडायरेक्शन, अगर आपको रिडायरेक्शन ऑन करना है तो कर सकते हो, बट अभी हमें रिडायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। किसी पेज को करना कैसे तो वो मैं बताऊँगा, किसी पर्टिकुलर पेज को कैसे करना होता है मैं बताऊँगा, लेकिन अभी इसको ऑन करने की ज़रूरत हमें नहीं है। स्कीमा और स्ट्रक्चर डेटा को ऑन करेंगे बिकॉज इससे सर्च इंजन पे रिच रिजल्ट मिल पाए, रिजल्टिंग इन रिच सर्च रिजल्ट। ठीक है, तो इसको ऑन रखना। रोल मैनेजर, अभी हमारे को जब तक हमने किसी को रोल नहीं दिया है, ना ऑथर का ना हमारे पास एडिटर का, तब तक हमें इसको ऑन करने की नीड नहीं है। ठीक है। एसईओ एनालाइजर क्या काम करता है? एसईओ को एनालाइज करने का काम करता है। जो हम लोग पहले एसईओ ऑप्टिमर से कर रहे थे वो ये ऑप्टिमाइज करके दे देगा, मतलब एनालाइज करके बता देगा क्या कमी है। इसमें 28+ डिफरेंट टेस्ट अवेलेबल हैं जो आपके ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल तीनों को एक्सप्लेन कर देगा। फिर आता है साइट मैप। साइट मैप क्या होता है?
आपकी वेबसाइट का मैप जो हम लोग ऑन कर चुके हैं थोड़ी देर पहले अभी, ठीक है। वीडियो साइट मैप, अगर आपको कोई वीडियो से रिलेटेड है तो आप वीडियो साइट मैप ऐड कर सकते हो। गूगल वेब स्टोरीज़ क्या होती हैं, कोई आइडिया गूगल वेब स्टोरीज़ का? चलो मैं आपको दिखाता हूँ कुछ न्यूज़ वेबसाइट जिसमें गूगल वेब स्टोरीज़ यूज़ की जाती हैं। गूगल वेब स्टोरी मतलब जैसे आप इंस्टाग्राम स्टोरी देखते हो, स्टेटस देखते हो, उस तरीके से ही आजकल एक ये प्रोसेस आ गया जिसको बोलते हैं गूगल वेब स्टोरीज़। ये वेब स्टोरीज़, ठीक है, मान लीजिए ये है, ये स्टोरी फॉर्मेट में आ रहा है, इसको हम कहते हैं गूगल वेब स्टोरीज़। इससे भी अर्निंग होती है, इसमें बीच में ऐड आ जाता है, ये आ गया ऐड, इससे भी अच्छी खासी अर्निंग होती है और अच्छा खासा ट्रैफिक जनरेट होता है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ सभी को? तो इस तरीके से गूगल वेब स्टोरीज अगर आपके पास है तो आप ऑन कर सकते हो, आप इसमें मॉड्यूल ऐड कर सकते, आप सॉरी इसमें आपको प्लगइन ऐड करना पड़ेगा तब जाके ये मॉड्यूल का यूज़ कर पाओगे। और देन वूकॉमर्स, प्रोडक्ट रिलेटेड वेबसाइट में वूकॉमर्स प्लगइन लगाओगे तो इसका एक्टिवेशन कर पाओगे, उसको यूज़ कर पाओगे, इवन ऑप्टिमाइज कर पाओगे अपने प्रोडक्ट और हर चीज़ को। क्लियर हुआ? ये तो हमने इन सब के टॉपिक्स और सब सेगमेंट पढ़ लिए, क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब असली यूज़ आता है कि कैसे हमें ऑप्टिमाइज़ करना है हमारे ऑन पेजेस को। तो आप ध्यान से देखो, आप लोग ने सबसे पहले पेजेस पे जाना है। पेजेस पर पहुंचने के बाद आप देखोगे यहाँ पे पहले स्कोर नहीं आया करता था एसईओ का, पहले ये ऑप्शन नहीं आता था। जिन्होंने अभी प्लगइन नहीं लगाया उनकी वेबसाइट में ये ऑप्शन नहीं आ रहा होगा, अब आ रहा है, ठीक है। अब मुझे अगर ऑन पेज का स्कोर बढ़ाना है तो मैं क्या करूँगा, एडिट विद एलिमेंटर, ठीक, सभी पास एलिमेंटर है ना, तो एडिट विद एलिमेंटर कर लेंगे सब। इसके बाद यहाँ पर भी पहले एसईओ का ऑप्शन नहीं आता था, प्लगइन लगाने से पहले एक बार चेक कर लेना, नहीं आता था, और आप एसईओ पे क्लिक करोगे। अब आपका एसईओ का ऑन पेज स्कोर दिख रहा है 100 में से 26, 100 में से कितना आ रहा है 26। अब आपका जो टाइटल था वो यहाँ पे आपका बनेगा, यहाँ पे आता है आपका मेटा टाइटल, यहाँ पे आता है आपका मेटा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे आपकी आती है यूआरएल जिसको हम बोलते हैं परमालिंक। आप सभी को पॉपअप दिख रहा है टाइटल, परमालिंक और डिस्क्रिप्शन वाला? पॉपअप विजिबल है? यस सर। तो टाइटल Yes, sir. टाइटल यहाँ डालोगे आप, कीवर्ड अपना होम पेज का यूआरएल चेंज नहीं कर सकते, याद रखना, तो उसमें कभी चेंजेस नहीं होंगे। लिखा है ना, एडिटिंग होम पेज परमालिंक इज नॉट पॉसिबल, बाकी पेजेस की आप चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और डिस्क्रिप्शन मतलब मेटा डिस्क्रिप्शन, तो करें, ट्राई करें। सबसे पहले आपने इसका मेटा डिस्क्रिप्शन और टाइटल बनाया होगा, शेयर भी किया होगा मेरे साथ। चलो, तो आपने जो शेयर किया था पहले हम वो उठा लेते हैं और यहाँ पे आप स्कोरिंग करते हैं। फिर क्या नाम है आपका भाई साहब? अखिलेश, ऊपर ही आ गए तुम तो। यही वाला है? हमने सबसे पहले क्या करा, मेरा टाइटल कॉपी कर लिया। ये तो बड़ा लग रहा है। दादा रुको, तो वहाँ डालेंगे पता चल जाएगा। एडिट, आपने जो मेरा टाइटल डाला था, बनाया था, वो हमने यहाँ पे डायरेक्ट पेस्ट कर दिया, ज़्यादा कॉपी हो गया, सिर्फ इतना ही कॉपी करना था भाई। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, लिमिट के अंदर है, ठीक है। अब इसके बाद डिस्क्रिप्शन भी बना दिया आपने, तो हम डिस्क्रिप्शन भी कॉपी कर लेते हैं भाई। क्या लगता है डिस्क्रिप्शन लिमिट के अंदर होगा? चलो भाई, डिस्क्रिप्शन भी डाल दिया हमने लिमिट के अंदर। डिस्क्रिप्शन लिमिट से बाहर चला गया तो ये रेड हो गया, पूरा दिख रहा है। इसको हम कम कर लेंगे भाई, विजिट और शॉप ऑनलाइन टुडे हटाओ इसको, आ गए लिमिट के अंदर, ठीक। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इसमें हमें सेव करने के लिए कोई बटन नहीं मिलता। आपने टाइटल डिस्क्रिप्शन डाल दिया, आप क्रॉस पे क्लिक कर दो, ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। ये सेव हो गया है, ठीक है। यही डाला था हमने अभी जस्ट,
ये सेव हो गया है। स्कोर तो बढ़ा ही नहीं। सबर सबर वेट, स्कोर ऐसे ही नहीं बढ़ता। अब स्कोर ना बढ़ने का रीज़न यहाँ पे आ रहा है, नीचे पढ़ो यहाँ क्या लिखा हुआ है। ऐड फोकस टाइटल टू द एसईओ टाइटल, ऐड फोकस कीवर्ड टू योर मेटा डिस्क्रिप्शन, फोकस कीवर्ड बिगनिंग ऑफ कंटेंट। भाई फोकस कीवर्ड तो खाली पड़ा है ना, यहाँ पे तो कुछ लिखा ही नहीं है हमने अभी। जब फोकस कीवर्ड डालोगे तब तो होगा। अब फोकस कीवर्ड है क्या इसमें, क्या है भाई फोकस कीवर्ड क्या है इसमें दादा? है अरे ऐसे मत करो यार, तुम ऐसे भूल जाओगे तो बाकी लोग क्या करेंगे। फैशन मार्केट, भोपाल फैशन मार्केट कंटेंट में यूज़ किया है तुमने फिर किया है। कितनी बार? अब वो नहीं पता, चलो 3-4 बार किया है। चलो चलो चलो, तुम्हारा कंटेंट ले लेते हैं, ये रहा भोपाल फैशन एडिट। अच्छा इधर से होगा क्या? वहाँ से हो जाएगा सर। पहले तो पूरा हो गया। बॉक्स के वो लिखा है ना, लास्ट में ऑप्शन आ रहा है कोने में। अरे सबर 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 सबर, यही है। हमने तुम्हारा कीवर्ड कॉपी कर लिया जो तुमने बोला था, ठीक है। वापस बाहर आया मैं एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू में। स्कोर कितना है? 20 से 4 कितना स्कोर है? 85। तो किस चीज़ का फ़र्क है? फोकस कीवर्ड का। अगर आपने फोकस कीवर्ड गलत लिया होता, मान लो मैंने फोकस कीवर्ड लिया फैशन, फैशन भी इसमें आ जाएगा, बहुत बार है वो तो। कलेक्शन भी आ जाएगा। मैं भोपाल ले लेता हूँ, भोपाल आएगा कि जाइए कई बार? आया जहाँ तक है। इधर ये तो और अच्छे से आ रहा है। मैंने ले लिया रैंक, हो गया। मैंने ले लिया रैंक। अगर आपने गलत फोकस कीवर्ड लिया तो आपका स्कोर हिलेगा भी नहीं। और आपने देखो कभी भी याद रखना, शॉर्ट कीवर्ड मत लेना। लॉन्ग वाला कीवर्ड लिया है, मिड वाला लेना, लॉन्ग वाला लेना, रैंक करेगा। 85 स्कोर हो गया। बाकी स्कोर कहाँ रह रहा है भाई? पढ़ो नीचे एरर आ रहा है। फोकस कीवर्ड क्या है? डजंट अपीयर एट बिगनिंग ऑफ योर कंटेंट। आपके कंटेंट के बिगनिंग में नहीं था, यहाँ पे कहीं, यहाँ डाल दो। कहाँ है भाई? सर फिर ये नहीं बढ़ जाएगा अपना, क्या ये क्या ये क्या वो डिस्क्रिप्शन ना। बढ़ जान दो ना, तो ये मेटा डिस्क्रिप्शन थोड़ी ना है। मेटा डिस्क्रिप्शन तो यहाँ डाला हमने। क्या नाम है उसका? भोपाल फैशन मार्केट क्लोथिंग। हाँ। सर वो डैश के बाद हटा सकते हैं। इसको हटा दूँ? हाँ। कितना हो गया स्कोर? 92। वो एरर चला गया। हाँ। इसके बाद एडिशनल एरर क्या आ रहे हैं? पहला, आपने जो इमेजेस लगाई हैं उसमें फोकस कीवर्ड ऑल टेक्स्ट में नहीं है, मतलब इमेज के ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट में फोकस कीवर्ड नहीं है, वो डाल देते हैं, ठीक है। और क्या ऑप्शन है? यूज़ कंटेंट एआई। भाई ये तो प्रीमियम वाला ऑप्शन है कंटेंट एआई वाला, तो ये एरर आप नहीं भी काउंट करोगे तो भी आप 92 पहुंच गए हो। अभी अपन वो भी चेंज कर देते हैं। इमेजेस, ये इमेजेस है, कंटेंट है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है, ये इमेज है, अभी बैकग्राउंड इमेज है। कोई सी हो, अपन क्या करना, यहाँ ऑल टेक्स्ट डाल दो। तीन चार में ऐड, सब में ऐड करना है सर। अरे बस हो गया, 2 ही में कर रहे हैं, ज़्यादा में नहीं कर रहे हैं, टेंशन मत लो। ले सर हमें सारी इमेजेस में मतलब एक ही कीवर्ड यूज करना पड़ेगा या अलग अलग? मैडम फोकस, अगर एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो सब में आप फोकस कीवर्ड सेम रखो जो आप रैंक करवाना चाहते हो। अगर मैं जनरल एक्चुअल जो रखना चाहिए वो आपको अलग अलग रखना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप एसईओ में स्कोर बढ़ाने के लिए कर रहे हो तो आप एक सेम फोकस कीवर्ड पे काम कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपका स्कोर 80+ भी जा रहा है तो भी मेरे अकॉर्डिंग ऑन पेज सही है, ठीक है, क्योंकि मैंने उस पर भी रिजल्ट देखा है, आता है, अच्छे से आता है। तो आपका स्कोर कैसे गया 92?
फोकस कीवर्ड से, आपका फोकस कीवर्ड टाइटल में था, डिस्क्रिप्शन में था, कंटेंट में था, इसीलिए प्रॉपरली वो आ गया। आया समझ में? देखो सब जगह अवेलेबल है फोकस कीवर्ड, और सब जगह फोकस कीवर्ड का ही वो है डिमांड। यूज़ कंटेंट यहीं पे आ रहे हैं तो फिर ये प्रीमियम पे जाने को बोलता है, इसलिए हम लोग इस पर काम नहीं कर रहे। या आप कनेक्ट भी करते हो अपनी जीमेल आईडी से तो भी पॉसिबिलिटीज़ में भी हो सकती हैं। 90-80 कर दिया उसने क्लिक भर करने से, ले लिया उसने ऑटोमेटिक, ये पहुंच गया 98। मैं बोल रहा हूँ कंटेंट एआई का इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता, अगर हम क्लिक नहीं भी करें तो भी नहीं फर्क पड़ता, कर दिया तो भी उसने ऑटोमेटिक 98 दे दिया, हमने कुछ किया नहीं, जबकि क्लिक करके हमने स्क्रॉल करा बस उसको, तो इतना इम्पैक्टफुल नहीं होता वो। आया समझ में? तो इस तरीके से हर पेज का स्कोर बढ़ेगा, और ये स्कोर पब्लिश करने के बाद ही सेव होगा। पब्लिश, और आप बाहर आओगे अब तो आपको दिखेगा आपका ऑन पेज का स्कोर। बाकियों का आ रहा है क्या? समझ में आया कैसे स्कोर बढ़ेगा? इसका हुआ सर अभी। तो तुम्हें क्या लगा पूरी वेबसाइट का हो गया है? क्यों मैंने कीवर्ड टारगेटिंग क्यों करवाई थी? अलग अलग पेज की, अलग अलग प्रोडक्ट की, इसलिए करवाई थी। समझ में आया सभी को? आर्या मैडम, अमन मैडम, आपको आगे सर। ये तो हो गया सर्विस वाले पेजेस के लिए। यस सर। अब जो प्रोडक्ट वाली वेबसाइट है वो क्या करेंगे, उनके लिए भी समझो। सर ये प्रोडक्ट वेबसाइट है। हाँ हाँ वही समझा रहा हूँ भाई। हाँ तो आप सर्विस को बता रहे थे। सर्विस वेबसाइट पर भी ऐसे ही होता है ऑन पेज पूरा, इसलिए बोला मैंने। प्रोडक्ट वेबसाइट पे कैसे करना है? सबसे पहले आपको जाना है प्रोडक्ट के अंदर, ऑल प्रोडक्ट, यहाँ पे एसईओ स्कोर इस तरीके से आएगा, तो कंफ्यूज मत होना सर ये क्या आ रहा है, एन ठीक है। सीधा एडिट पर जाना, इसका नाम क्या है भाई? इसका डिस्क्रिप्शन कहाँ है? यही है। क्या नाम है इसका? टी शर्ट प्रोडक्ट का नाम क्या है? ऊपर लिखा है ना सर प्रिंट। यहाँ कीवर्ड क्यों नहीं है? वो देख रहा हूँ, कीवर्ड है इसमें? नहीं है। राउंड नेक या ब्लैक टी शर्ट, कुछ कीवर्ड तो डालो उसमें। दिस ब्लैक टी शर्ट डाल देते हैं कीवर्ड में अपन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपका एसईओ स्कोर कितना दिखा रहा है? 100 में से 10। अब लेकिन यहाँ चेंजेस कहाँ करोगे? यहाँ नीचे जाओगे स्क्रॉल करके और स्क्रॉल करो, ये आ गया ऑप्शन रैंक मैथ एसईओ का। उसमें कहाँ ऊपर आ रहा था ऑप्शन? इसमें नीचे आता है एडिट स्निपेट, कंटेंट डाला हुआ है ब्लैक टी शर्ट, इसमें नहीं डाला, इसमें भी डाल देते हैं। इसमें हम कंटेंट यहीं से उठा लेंगे। पहले हम फोकस कीवर्ड डाल दें क्या? यहीं पहले वो डाल देते हैं कंटेंट। मैंने सिर्फ इतना डाला, एडिट स्निपेट, ठीक है। टाइटल थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, 106 वर्ड का हो रहा है भाई, क्या कर रहे हो? इतना बड़ा टी शर्ट नहीं डालना, इतना बड़ा वो नहीं डालना अपन को भाई, क्या बोलते हैं टाइटल, रैंकिंग ही ना आ पाए। सही तो सर। अरे तो ज़्यादा, उसमें ज़्यादा बड़ा आ रहा था, तो ब्रांड नेम भी डाला होगा, नहीं डाला तो ये बड़ा क्यों आ रहा था फिर? पता नहीं। ये देखो 75 जा रहा है। अरे बाप रे। अभी भी ज़्यादा है। ये कैसे चलो डैश हटा देते हैं ना बीच वो डैश भी में। आप टी शर्ट कर दो। मेंस ब्लैक टी शर्ट कर देते हैं, ठीक है। ये आ गया टाइटल, डिस्क्रिप्शन सब आ गया। टाइटल डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा और ऐड करना चाहिए हमको, मेरे को लग रहा है। थोड़ा सा और ऐड करेंगे उसमें अपन। सर ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है वो कॉपी करके कर दीजिए सर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में नीचे। इसमें ब्लैक टी शर्ट आ रही है, उसमें नहीं आ रहा है। फिर ब्लैक स्पोर्ट्स स्टाइल टी शर्ट है। कुछ नंबर मैंने ले लिया, जो आप डाल सकते हो, ये आपके प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है ना, उसके अंदर से मैंने ले लिया बस, क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा क्राइटेरिया पूरा करना है इस चक्कर में।
अब यहाँ पे रैंकिंग तो हमारी बढ़ी नहीं अभी, है ना, 100 में से 12 हुआ है सिर्फ। अब यहाँ पे हमें कीवर्ड डालना है। कीवर्ड हमारा है ब्लैक टी शर्ट, यही है ना। कॉपी, कितना स्कोर हुआ? 59। तुम्हारे पास स्क्रीन चली गई है इसलिए तुम्हें दिख नहीं रहा है, सामने वाले को दिख रहा है सामने वाला मतलब जो ऑनलाइन पढ़ रहा है। तुम लोग के पास भी दिखेगा, अब देखो इसका जो स्कोर हुआ वो हुआ 59, ठीक है। क्यों रह गया? सबसे पहले तो क्यों रह गया? सबसे पहले तो आपका नंबर ऑफ वर्ड क्या लिखा है, आपका कंटेंट कितना बड़ा है? 119 वर्ड का। डिस्क्रिप्शन थोड़ा और बड़ा करना था आपको, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन को, ठीक है। मिनिमम 600 वर्ड तो दिखाता है, एटलीस्ट 600 वर्ड। तो आप उसमें डिस्क्रिप्शन में और अच्छे से डिटेल्ड वे में दे सकते हो। आपने देखा है अमेजोन फ्लिपकार्ट डिस्क्रिप्शन कितने बड़े बड़े होते हैं? हाँ तो इसी का नहीं है, बाकी कुछ कुछ का है। अच्छा ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका कंटेंट बढ़ाना है। अब इधर देखो, आपका जब कंटेंट छोटा है तो H2 H3 H4 नहीं होगा। मैं ऐड कर देता हूँ भाई इसमें H2 H3 H4, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक हेडिंग डाल दी, ब्लैक टी शर्ट। डैश मुझे यहाँ लगाना चाहिए था, यहाँ लगा दिया, ठीक है। मैंने इसको चेंज कर दिया काय में, H2 में। ये हो गई हेडिंग। स्कोर बढ़ा तुम्हारा 62 हो गया। वो एरर चला गया होगा जहाँ सब हेडिंग्स फाइंड करनी थी, आ गया, एरर चला गया। आपका फोकस कीवर्ड इमेज में मिसिंग है, आपकी ये इमेज है, इसमें फोकस कीवर्ड डाल दो ब्लैक टी शर्ट, बढ़ गया। सेकंड वाला एरर चला गया। तो आपको ऐसे एरर्स को फाइंड आउट करके फुलफिल करना है, ठीक है। अब देखो कीवर्ड की डेंसिटी कम है, आपने कीवर्ड डाले ही नहीं ज़्यादा, कोई कंटेंट कम है, कंटेंट कम है तो डेंसिटी पहले से ही कम हो जाएगी, ठीक है। बाकी एक्सटर्नल लिंक नहीं लगी। एक्सटर्नल लिंक मतलब आपके उस पर दूसरे किसी की लिंक नहीं लगी है। ये चीज़ सर्विस वाली वेबसाइट पर भी आ सकती है, लेकिन वहाँ पे उस टाइम पे शो नहीं करी थी। तो ध्यान रखना, अगर एक्सटर्नल लिंक का ऑप्शन आता है तो आप इसमें लगा सकते हो, ठीक है। वी आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन अमेज़ॉन। आपका अमेज़ॉन स्टोर की लिंक लगा दो इसमें। मान लो आपका अमेज़ॉन पे भी स्टोर होगा ना, कॉपी, कितने परसेंट बची? 8%। 400 लगा नहीं, क्लास में बीच में रह जाएगी। इसको सिलेक्ट करना, लिंक वाले ऑप्शन पे जाना और लिंक लगा देना। स्कोर बढ़ा क्या कुछ? 60-80 नहीं, 68 हो गया। 68। अब उसमें और भी कमियां देखो क्या है भाई। एक्सटर्नल तो आगे इंटरनल लिंक और डालनी है। अपने ही प्रोडक्ट की कोई दूसरी लिंक डाल दो। देखो इंटरनल एक्सटर्नल वाली लिंक खत्म हो गई है, अब उनको इंटरनल लिंक डालनी है। तुम्हारे कोई दूसरा प्रोडक्ट उठा के डाल देंगे, ठीक है। क्या नाम तुम्हारा? अखिलेश। तुम यार टी शर्ट से साड़ी पे आ गए यार, क्या है ये? क्या है? मैन फैशन बोल के रखा है बाहर, यहाँ पे वुमेन फैशन दिख रहा है? अरे तो भाई क्लियर करो सीधा सीधा। अब आपको ये कंटेंट में खेलना पड़ेगा, किस तरीके से आप इसको शोकेस करना चाहते हो। जैसे मैंने लिखा वी आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन अमेज़ॉन, रिलेटेड प्रोडक्ट, ठीक है। हमने डाल दिया रिलेटेड प्रोडक्ट, कॉपी लिंक, इसको हेडिंग से हटाना है, लेकिन हमको अभी हेडिंग नहीं है ये, पहले हेडिंग से हटा दें इसको अपन। पैराग्राफ, लिंक, पेस्ट, सबमिट। स्कोर बढ़ा 72। देखो ऐसे स्कोर बढ़ाने में अच्छा लगता है। वो एकदम से 85 हो गया था ना, उसमें समझ में नहीं आया क्या हुआ,
अब इसमें आप एक एक पॉइंट समझ रहे हो कि क्या हुआ, ठीक है। अब आप एक एक पॉइंट सुधार रहे हो। इसमें आपकी जो भी इमेज लगी है आउटबाउंड, उसमें नो फॉलो लिंक लगानी थी, इसमें नहीं लगी। भैया इसको नो फॉलो कर देंगे, ये लिंक को हम नो फॉलो कर देंगे। सेटिंग, इसको हमने कर दिया नो फॉलो। अपडेट, क्या करा हमने, सिलेक्ट इसको किया, एडिट पे किया, सेटिंग पे क्लिक किया, नो फॉलो पे क्लिक कर दिया, अपडेट। अब क्या हुआ, अब आपका स्कोर बढ़ा तो नहीं, लेकिन आपका जो एक एरर था ये सॉल्व हो जाएगा। भाई करो ना यार सॉल्व, किया नहीं क्या नो फॉलो अभी तक। एडिट, सेटिंग, नो फॉलो, अपडेट। मे बी एक अपडेट के बाद यहाँ पे भी चेंज हो जाए। तो नो फॉलो चाहिए कि नहीं चाहिए ये बताओ। दे रहे हैं तो नाटक कर रहे हो भाई। इसको नो फॉलो से एक बार डू फॉलो करके देखो स्कोर, क्योंकि कम हुआ है ना, 72 था ना। नो फॉलो से मैंने इसको हटाया, अपडेट। तो और अपडेट चाहिए क्या, एक डू फॉर एक मतलब एक्सटर्नल लिंक में काम हो जाता है वैसे तो, ये ज़्यादा क्यों मांग रहा है। चलो एक बार हम ट्राई करते हैं। किस में लगाऊं मैं एक लिंक और लगाता हूँ, ट्रैक करता हूँ, क्योंकि भाई उसको फुलफिल भी तो करना है अपन को। मैं सिर्फ एक वर्कआउट वाली या एवरीडे वियर वाले पे लगाता हूँ लिंक। अभी मैं सैंपल लगा रहा हूँ, आप लोग सही प्रोडक्ट का लिंक सही कीवर्ड पर लगाओगे, याद रखना। तुम चाह रहे हम नो डू फॉलो भी ना दें, नो फॉलो में दोनों में एरर दिखा रहा है वो, तो उसको डू फॉलो रहने देना, ठीक है। नो फॉलो मत करना, एरर वो भी दिखाएगा कुछ टाइम बाद। जैसे वो अपडेट हुआ था ना आपका कंटेंट एआई, वैसे ये भी अपडेट हो जाएगा। टाइटल में आ रहा है फोकस कीवर्ड डजंट अपीयर एट द बिगिनिंग ऑफ एसईओ टाइटल। योर टाइटल डजंट कंटेन अ पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटिमेंट्स। हर बार पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटिमेंट्स नहीं आ सकते। अमेजिंग, बेस्ट या ऐसे कुछ जो वर्ड्स, जो पावर वर्ड्स का काम करते हैं, पॉजिटिव सेंटिमेंट देते हैं। पावर वर्ड्स का ऑप्शन तो नीचे दिया हुआ है, कोई पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटिमेंट्स शो कर रहे हो जैसे वो ले सकते हो आप। मैंने ऐड कर दिया। ये ले लिया पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटिमेंट्स, ठीक है। या अगर मैं ये ब्लैक टी शर्ट को पीछे ना करके पहले कर दूं तो ये वाला एरर भी चला जाएगा। तो मुझे टाइटल को रिफाइन करना पड़ेगा जिससे मेरा फोकस कीवर्ड पहले आ जाए। ये प्रोडक्ट के लिए करना पड़ रहा है इतना ज़्यादा मेहनत, सर्विस के लिए इतनी मेहनत नहीं मांगता वो, ठीक है। अब आपके एसईओ टाइटल में नंबर नहीं है, हर प्रोडक्ट करना पड़ता है। ई कॉमर्स का एसईओ इसलिए टफ होता है। अब वो कह रहा है कि आपके एसईओ टाइटल में नंबर नहीं है। अरे भाई एक ही टी शर्ट है, उसमें क्या नंबर डालूँ? हाँ डाल देता हूँ, चलो मैं एक बार रैंकिंग लाने के लिए मैं नंबर भी डाल के एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, लो सॉल्व हो गया एरर। लेकिन ये हर बार पॉसिबल है क्या? और इस टाइटल में भी पॉसिबल नहीं था, वो तो अपन ने जानबूझ के डाला है जिससे ये चीज़ सॉल्व कैसे करना है ये समझ में आए, ठीक है। तो
कई बार आप अगर फुलफ़िल करने की कोशिश करोगे तो वो नहीं कर पाओगे। आप अगर फुलफ़िल करना है, ये ग्रीन लेके आना है, तो ग्रीन पे लाने के लिए आपको एक ही चीज़ जिता सकती है, वो है आपका कंटेंट। आपका कंटेंट और उसमें कीवर्ड की डेंसिटी, और आपका फोकस कीवर्ड उसमें प्रॉपरली आना चाहिए कंटेंट के बीच में, तभी जाके आपका ये रैंकिंग बढ़ेगी। समझ में आया प्रोडक्ट और सर्विस पे किस तरीके से ऑन पेज परफॉर्म किया जाता है सभी को? अरे क्लास में सभी लोग हैं ना, अभी चले गए? अमन हो क्लास में? आर्या मैडम आप? यस सर। हो गया सर? समझ में आ गया सभी को? यस सर। जी। चलिए, अब आप लोग अपनी 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 वेबसाइट पे आप लोग परफॉर्म करना स्टार्ट करोगे, ठीक है? और फिर मुझे बताओगे क्या स्कोर है। आपने क्लास रिकॉर्ड करी है? एक मिनट मैडम, मैं स्पीकर चेंज कर लूँ। बताइए। सर आज की क्लास रिकॉर्ड करी है? नहीं मैडम, बिल्कुल नहीं कर पाया, भूल गए थे। अरे सर। रिकॉर्डेड है, मैं नहीं अपलोड गई। करूँगा। रिकॉर्डेड है, मैं अपलोड करूँगा। ये भी रिकॉर्ड हो चुका जो आपने पूछा मेरे से अभी।